बेटा केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स देंगे या क्वेश्चंस आते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, वो आपको समझना है, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स कैसे देता है, एक बड़ा सा न्यूमेरिकल दे देगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी दे देगा, वहाँ कहीं भी मेंशन नहीं करेगा कि वो ज़ीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखेगा, इट इज़ ए एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन और इट इज़ ए ग्रोथ एंड डिके ऑफ द बैक्टीरिया। बेटा ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया दिख गया, समझ जाओ इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन दिखेगा, इट इज़ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने एग्जाम्पल लिखा के दिया, तो आपको ये कुछ ऑर्डर्स के रिएक्शन, मतलब कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन पता करने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए, ये याद रखना है। पहला, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बेटा रेडियो एक्टिव डीके अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स में होती है ना, अल्फा बीटा गामा रे वाली, वो सारी रेडियो एक्टिव डीके कौन सी ऑर्डर की होती है? फर्स्ट ऑर्डर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, आई वो बच्चों को मालूम है, केन शुगर मतलब C12H22O11, थोड़ा सा पानी डालो, बाद में एसिडिक मीडियम H+ में, बेटा एक तरफ देगा C6H12O6 कॉल्ड एज ए ग्लूकोज, और दूसरी तरफ देगा C6H12O6, उसका नाम होगा फ्रक्टोज। एक होगा ग्लूकोज, एक होगा फ्रक्टोज। सो बेटा ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोफ्रक्टोज इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, बेटा बच्चों को मालूम है ईस्टर क्या है? CH3COO C2H5, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। भाई ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करा लो, एक तरफ एसिड देगी और दूसरी तरफ उसका अल्कोहल C2H5OH, एक तरफ आ गया अल्कोहल। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर जो है, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा डिसोसिएशन ऑफ N2O5 जानते हो, ये N2O5 को डिसोसिएट करा लो तो ये देगा क्या? NO2, राइट, प्लस इट विल फॉर्म हियर एज ए O2। नाइट्रोजन 4 है, बना लो, ऑक्सीजन 4 × 2 8, 8 + 2 10, ऑक्सीजन भी 10 आ गया। तो डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एंड डिसोसिएशन ऑफ H2O2, बेटा ये रहा H2O2, और जब भी डिकम्पोज होगा वो ये देगा वाटर मॉलिक्यूल और बाजू में ऑक्सीजन, 2 मोल लगा लो, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 4, 2 + 2 4। बेटा दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, राइट। लिख लो बेटा इसे। बेटा अभी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में अगर हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए तो T75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T50%। T50 मतलब T1/2 होता बेटा। सो इफ इट इज द फर्स्ट ऑर्डर, T75% इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T50%। मतलब एग्जामिनर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ T75 टू T50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर? आप बोलना 2:1, दैट इज इक्वल टू 2। सेकेंड वाला T99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T50% फर्स्ट ऑर्डर के लिए। T25% इज इक्वल टू 0.414 टाइम ऑफ T50% ऑफ द रिएक्शन। बेटा ये वाले है ना, ये रिलेशंस है 75 to 50%, 99.9 to 50%, 25% to 50%, ये रिलेशंस आप याद कर लो, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे बेटा। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर की बात करें ना, जीरो ऑर्डर ध्यान से देखना, सबसे अलग से लिखा के दे रहा हूँ, अगर वो जीरो ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T75% इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ T50%। 3/2 मतलब 1/1.5 हो जाती है बेटा। तो ये याद रखना, जीरो ऑर्डर का रिलेशन है, और ये जो रिलेशन मैंने दिया, इट इज फॉर व्हाट बेटा? फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन है।
अब ये लिख लो, आपको इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे इसमें अप्लीकेबल है एंड ऑल। बेटा अभी देखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज ए मॉलिक्यूलरिटी। बेटा आप जानते हो ऑर्डर का निकालने के लिए मुझे यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसके जो पावर्स होते हैं उन पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन से बेटा, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन हाउ, एक्सपेरिमेंटली। तो ऑर्डर इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, बेटा इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। बट मॉलिक्यूलरिटी ये थियोरेटिकली डिटरमाइन होता है। बेटा ये theoretically डिटरमाइन होता है, मीन्स दिस कैन बी डिटरमाइंड theoretically। अच्छा ऑर्डर इट इज डिफाइंड फॉर, ऑर्डर इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री as well as कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं उसमें ये ऑर्डर डिफाइंड होता है। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलरिटी की बात करो ना बेटा, इट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर और इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर, बेटा इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही डिफाइंड है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अपन मॉलिक्यूलरिटी निकाल ही नहीं सकते। बेटा ये ऑर्डर जो होते हैं ना, इट कैन बी पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन बी नेगेटिव वैल्यू, इट कैन बी ज़ीरो और इट कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू। लेकिन आपका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ना, थर्ड वाला, बेटा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जो इट इज़ और इट हैज़ ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इट हैज़ ओनली पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू जानते हो क्या हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 होती या तो 2 होती। बेटा वेरी रेयर केसेस में 3 होती है, रेयरली 3 हो जाती है। दैट इज अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। बट अगर मैं ऑर्डर की बात करूं ना, ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, फ्रैक्शनल, इवन ऑर्डर है ना बेटा, इट इज ऑर्डर इज मोर देन 3 भी हो सकती है। इट इज़ मोर देन 3 भी हो सकती है। मतलब ऑर्डर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, राइट बेटा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो डिनोट करती है इन द फॉर्म ऑफ n, इट मे बी 0, इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4 एंड ऑल, इवन इट विल हैव द फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 हो सकता या तो 2 और बहुत ही रेयर केसेस में 3 हो जाती है। बेटा 1 का आना मतलब रिएक्शन इज ए यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। 2 आना मतलब रिएक्शन इज ए बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और 3 आना मतलब इट इज़ ए ट्राई मॉलिक्यूलर एंड ऑल। बट ये बहुत रेयर केसेस में देखी जाती है। अबाउट द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। बेटा अब हम सीखने वाले हैं व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। और किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन में टेम्परेचर का अफेक्ट क्या है हम वो देखने जा रहे हैं।